गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। जहां लिखा है प्लस वहां ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 माइनस cos x dx। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत प्लस से भी हो सकती है और इस क्वेश्चन की शुरुआत माइनस से भी हो सकती है। तरीका कोई ब्रह्मास्त्र बाय प्रीफो इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस cos x की जगह पाई माइनस x इंटीग्रेशन 0 टू पाई log ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x। ओके, प्लस से शुरू करा माइनस आ जाएगा। सेम क्वेश्चन उधर है, माइनस से शुरू करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ओके, तो दोनों क्वेश्चन एक ही, इसे फर्स्ट इसे सेकंड। तो 1 2 i प्लस i 2i 0 टू पाई log 1 प्लस cos x log 1 माइनस cos x। ओके, और ये बन गया आपका log m प्लस log n, इट मींस log m into n। log m into n, तो 2i 0 से पाई log ये बन गया आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x 2i 0 टू पाई log ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर x dx। क्लियर? इतने में हमने कुछ नहीं किया, P4 को ऐड करा, P4 का इस्तेमाल किया, दोनों को ऐड किया, log n प्लस n log n का फॉर्मूला लगाया। ये 2 भी कहां आ जाएगा आगे, फाइनली ये क्या बन जाएगा 2 0 टू पाई log sin x dx। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, क्या बन गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin x dx। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत यहां से भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो इसका अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin x dx। ध्यान रखें, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत यहां से भी हो सकती है। ठीक, अब क्या करें बेटा, कुछ नहीं कर सकते तो अगर फिर से P4 इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम दोबारा इस पर P4 इस्तेमाल करेंगे तो sin पाई माइनस x sin x ही हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें दोबारा P4 लगाएंगे तो sin पाई माइनस x sin x ही हो जाता है नोचे, इसलिए पहले इसमें क्या लगाएंगे बाय P6। उससे क्या हो जाएगी, अपर लिमिट आ भी जाएगी क्योंकि फंक्शन कौन है log sin x है। क्या चेक करेंगे पाई माइनस x log sin पाई माइनस x, क्या बन जाएगा ये log sin x, वापस fx ही बन गया। तो सीधा P4 ना लगा के पहले P6 लगाएंगे, क्यों, जिससे अपर लिमिट हाफ हो जाएगी। i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 0 से पाई बाय 2 log sin x। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत यहां से भी हो सकती है। नंबर 4th क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। और नंबर 5 क्वेश्चन sin की जगह cos भी आ सकता है, 0 से पाई बाय 2 log cos x dx। तो ये 5 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से बनते हैं। अगेन रिपीट, यहां से शुरू हो सकता है क्वेश्चन, यहां से शुरू हो सकता है क्वेश्चन, यहां से शुरू हो सकता है क्वेश्चन, यहां से शुरू हो सकता है। ठीक, अब इसमें क्या लगा दो बाय P4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin पाई बाय 2 माइनस x 2 0 टू पाई बाय 2 log cos x। इसीलिए बोला है कि क्वेश्चन यहां से भी शुरू हो सकता है। क्लियर? इसको दे रहा हूं मैं नंबर 3, जिस पर P4 लगा इसको 4th और इसको नंबर 5। तो एड 4th एंड 5th। क्लियर? तो
i प्लस आई 2i 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 तो कॉमन आएगा, 0 से पाई बाई 2 log sin x log cos x। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log m इंटू n sin x cos x। तो अपने आप ही आपको 2-3 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। तो यहां से शुरू करा, P4 लगाया, ये बना, पहले P6 लगेगा जिससे इसकी अपर लिमिट हाफ हो जाती है, देन फिर P4। ये हमारा फॉर्मूला है, 2 की कमी तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x अपॉन 2। ओके, और इसको तोड़ दीजिए, 0 टू पाई बाई 2 log m माइनस log n। क्लियर? अलग अलग दो हिस्सों में सेपरेट कर दीजिए, 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, 0 से पाई बाई 2 dx। क्लियर? और पुट 2x इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू dt बाई 2, और साथ में लिमिट बदल दीजिए, when x इक्वल टू 0 then t इक्वल टू 0, when x इक्वल टू पाई बाई 2 then t इक्वल टू पाई, t इक्वल टू पाई। ये क्या बन के आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 पे 0 पाई बाई 2 पर पाई log sin t, और इसकी जगह dx की जगह dt अपॉन 2 माइनस log 2, और इसका x 0 से बोलो। और हमें जानते हैं कि अगर t की जगह हम x लिख दें, वेरिएबल बदलने से लिमिट पे उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो यहाँ क्या यूज करा लें, बाय प्रॉपर्टी नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 बाई 2, 2 तो बाहर, 0 टू पाई log sin x dx, t की जगह हमने क्या लिख दिया x, माइनस ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 log, और इसकी जगह हम यहां से वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन था 0 टू पाई log 1 प्लस cos x, P4 का इस्तेमाल किया, दोनों को ऐड किया, log m प्लस log n इंटू n sin स्क्वायर x 2 आ गया है। क्वेश्चन की शुरुआत यहां से हो सकती है, यहां से हो सकती है, और यहां से भी हो सकती है। क्लियर? मैं इसको रफ कर देता हूं, और इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड i इक्वल टू 1 बाई 2, i 1 बाई 2 इसकी जगह i माइनस पाई बाई 2। क्लियर? इसको इधर भेज दें, i माइनस 1 बाई 2 i माइनस पाई बाई 2 log 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 i माइनस पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली आंसर दिस। अगर हम इसको हटाएंगे नेगेटिव को, इसको अपॉन में कर देंगे, इसका दूसरा आंसर ऐसे ही बन जाता है log 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आ जाएगा। तो पहले यहां तक तो P4 लगा, यहां तक पहुंचे। अगर हम इसमें डायरेक्ट P4 इस्तेमाल करते तो कुछ आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए पहले P6 लगाया, जिससे इसकी अपर लिमिट को हमने आधा कर दिया। अपर लिमिट हाफ होने के बाद फिर से P4 लगाया। ये हमारा फॉर्मूला है sin 2x अपॉन, इसको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, और इसमें 2x को टी पुट करा दिया। इसमें पीछे टी पुट करा है, जब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो पहले टी पुट कराते हैं। तो एक बार सभी को भी करके देखें, और ये फॉर्मूले डायरेक्ट आपको करना है, लर्न भी रखते हैं।
इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद भी रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में काम आएंगे, बीच में यूज होंगे तो हम डायरेक्ट यूज कराएंगे। 0 to pi by 2 log sin x dx और 0 to pi by 2 log cos x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। 0 से पाई बाई 2 साइन की जगह कोसेक आ जाए, 0 to पाई बाई 2 सेक आ जाए, तो ये माइनस प्लस हो जाता है पाई बाई 2 log 2। तो इन्हें हम डायरेक्ट भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करके देखना, तब अपने आप ही आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।